करते हैं। ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। सूरजगंज वालों, अगर बात समझ में आ जाए, पूरी रात आपने जैसे सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा सुना, लेकिन अगला मिसरा अगर सच्चा हो, इस देश को बचाने की बात हो, तो इस महफिल में बैठा हुआ एक एक शख्स मेरी तायीद कर दे। मैं पढ़ रहा हूं कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह वाह वाह, सही है ना? हाँ, तो दोबारा ऐसे पढ़ाया जाता है मेरी जान। एक बार ताली वाली बजा दीजिए, आप ठीक ठाक बजा दीजिए। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन हमें एक काम और करना है नदीम भाई, हफीज भाई, आप सबकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं। एक काम हमें और करना है सूरजगंज वालों, हर शाम हम ये देखते हैं मेरी माएं और बहनों कि टीवी पर मुर्गा लड़ते हैं। जैसे गांव में तीतर और मुर्गा लड़ाए जाते थे, इसी तरीके से हर शाम टीवी पर तीतर लड़ते हैं। ऐसा लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। आपको एक काम करना है, और अगर काम सच्चा हो तो मेरी तारीफ करिएगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कैसे नेताओं को, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ताश खेल रहे हो क्या मेरी जान? या तो नीचे चले जाओ या इधर आ जाओ। हाँ, या तो इधर आ जाओ या तो नीचे चले जाओ। ठीक है, कैसे, एक बार ताली बजा दीजिए। कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। कि नफरत के, सुनिए, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने। सूरजगंज वालों साथ देना कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो। लेकिन एक शेर मुझे और पढ़ना है। तालियां कितनी मिलती हैं, कितना मजमा है, ये माने नहीं रखता। पढ़ा क्या जा रहा है और क्या लेके आप जा रहे हैं, ये माने रखता है।
एक शेर में अपनी जिम्मेदारी समझ के, नदीम भाई मेरे सीनियर यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। नदीम भाई, हम सब ने ये देखा कि अभी एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, उसका मिशन, मैं आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, उसका एक मिशन है कि जो सरकार है उसको हटाओ। लेकिन मुझे एक शिकायत है सूरतगंज वालों, शिकायत ये है कि उसमें सारे लोग शामिल हैं, लेकिन दो लोग नहीं शामिल। एक को तो आपने पीसी क्या बता दिया, चलिए आपकी जैसी मर्जी, लेकिन क्या आसाम की वो भी पार्टी जो 12 सालों में 22 विधायक और 4 सांसद थी, क्या वो भी इस गठबंधन में नहीं शामिल हो सकती? क्यों नहीं हो सकती बताओ? झंडे सबके अलग अलग हैं, लेकिन मिशन सबका एक है। मिशन क्या है नदीम भाई? शायद मैं गलत हो, मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? नदीम भाई बैठे हुए, हम लोगों ने 2022 में सियासत को अब भी बड़े करीब से समझ रहे हैं, पूरी रात भर जागे हैं, हम सबने बहुत करीब से सियासत को समझा है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ रात भर जाग के जो समझा है वो पढ़ने जा रहा हूँ। नदीम भाई, बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरा दर्द है आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। मेरा दर्द क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कैसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो, सुनिएगा, कि लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, लेकिन उसमें जीम नहीं। अगले मिसरे पर सूरतगंज वालों, अगर बात सच हो तो मेरा साथ देना, कि लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, लेकिन उसमें जीम नहीं। हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल मीम नहीं। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, इस बात पर जागना होगा आपको। मैं पढ़ रहा हूं कि लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, लेकिन उसमें जीम नहीं। हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल मीम नहीं, बस एक शामिल मीम नहीं। संसद और विधायक एक दिन मंत्री भी बन जाओगे। सुनिएगा, अगर बात सच हो सूरतगंज वालों, तो आपकी ताईद मैं चाहता हूं कि हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल मीम नहीं, बस एक शामिल मीम नहीं। संसद और विधायक एक दिन मंत्री भी बन जाओगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ, ये इनको तस्लीम नहीं। लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन इसमें जीम नहीं, लेकिन इसमें जीम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ दूं, पूरी रात वो बैठी रहे, उसके बाद मैं एक नज़्म पे आऊंगा। 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ मेरी बहनों, आज के इस मुशायरे में ये 4 मिसरे आप अपने साथ लेके जाइए। क्या लेके जाइए मैं पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ, आप सबकी जमानत पे पढ़ता हूँ, आप सब तालियां बजाकर बता दीजिएगा मैं पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा कि कालीन ना सोफे न इमारत से आएंगे। सुनिएगा, आप सबके काम की बात कर रहा हूं।
अगर आज की रात ये 4 मिसरे मेरी बहनें लेके चली गई तो यकीनन जितनी बहनें हैं उतने घर इस दुनिया में जन्नत बन सकते हैं। कौन सी बात लेके जाइए, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि कालीन ना सोफे न इमारत से आएंगे, सोने से ना चांदी से न दौलत से आएंगे, सोने से ना चांदी से न दौलत से आएंगे। तुम लाख फूल पर दिया गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। चार मिसरे और मैं पढ़ता हूँ। हम लोग कॉस्मेटिक की दुकानों पे जाते हैं, ब्रांडेड क्रीम और पाउडर खरीदते हैं। 4 मिसरे में पढ़ता हूँ। हाजिर भैया, भाई साहब जाना चाहते हैं फिर जाइए, जल्दी से जाइए, हमारा क्या फोन कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। चलिए जल्दी से जाइए। नहीं जाने दीजिए, जाएगा आखिर जाना हम लोगों के लिए। जी वो होता है, आखिर में यही होता है। एक बार ताली बजा देंगे हम लोग कि रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम लोग ब्रांडेड कॉस्मेटिक की दुकानों पे जाके क्रीम और पाउडर खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? कि हमारा चेहरा खूबसूरत हो। कैसे होगा चेहरा खूबसूरत? मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, कसम खुदा की निवाला महकता रहता है, कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। न ऐसी कार न बंगलों से और न महलों से, हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है, हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।